हेलो लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज सेशन में डिस्कस करेंगे हम एक और प्रैक्टिस सेट को, और टॉपिक है इस प्रैक्टिस सेट का ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव से पैसिव हो सकता है, पैसिव से एक्टिव हो सकता है, या कॉम्परेटिव डिग्री से सुपरलेटिव में, या सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में, या फिर सिंपल से कंपाउंड में, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में। ठीक है, किसी भी तरीके का ट्रांसफॉर्म हो सकता है वो। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। 1 to 7 वॉइस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज बीन चेंज्ड। ओके, हैज बीन चेंज्ड, चूज द ऑप्शन इन विच इट हैज बीन करेक्ट चेंज्ड करेक्टली। ओके, कुल मिला के हमको इसमें अभी जो 1 to 7 क्वेश्चन है ना, इनमें हमें वॉइस चेंज करना है। चलो, एक्टिव है तो पैसिव, पैसिव है तो एक्टिव। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, सीता मैरिड राम। ऑप्शन पढ़िए सारे। सीता मैरिड राम। देखो, जब हम एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाते हैं ना, तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। ओके, उसके बाद उसका टेंस कौन सा है ना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद उसके कुछ जनरल रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो ये हमारा सब्जेक्ट होता है, इसी सब्जेक्ट को पैसिव में हम बना देते हैं डूअर, जिसको एजेंट बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है मेन वर्ब के बाद आ रहा है, इसी को हम बना देते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, यानी दोनों का केस बदल जाता है। ठीक, ओके, चलो, अब इससे ज़्यादा मैं आपको आइडेंटिफाई जहाँ ज़रूरत लगेगी करूँगी, जहाँ नहीं लगेगी वहाँ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका लगभग प्रिपेयर हो गया होगा। ठीक है, या आपको रिकॉल कराने से आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। ओके, चलिए, तो मैं अपने ऑप्शन पर चलती हूँ, आप साथ साथ बने रहिएगा। ऑप्शन है फर्स्ट वाला, सीता वॉज मैरिड टू राम। नहीं, ये नहीं करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि भाई सीता था, सीता को तो बदल के हमें पीछे लगाना है ना, लास्ट में करना है, तो राम को आगे करना चाहिए था उस हिसाब से, तो ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट है, राम वॉज मैरिड टू सीता। ये करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अभी मैं आपको बताती हूँ, पहले बाकी आइडेंटिफाई कर लेते हैं ऑप्शन। राम वॉज मैरिड बाय सीता, नहीं, ये करेक्ट नहीं होगा। सीता वॉज मैरिड बाय राम, ये नहीं, ये भी करेक्ट नहीं होगा। देखो, फर्स्ट वाले में मैंने बताया आपको सीता था तो सीता ही रह गया, तो इस वजह से ये इनकरेक्ट हो गया। और जो सेकंड वाला है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने इसमें जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का बनाया सब्जेक्टिव केस, यानी राम लिखा, वाज मैरिड, टेंस पहचाना, लिखा वाज, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू राम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राम हमने वाज लिखा, मैरी का थर्ड फॉर्म मैरिड किया, और मैरी के साथ में जब हम पैसिव बनाते हैं ना, तो हम टू प्रीपोजिशन लगा देते हैं। ठीक है, और जब एक्टिव लिखते हैं तो वहाँ पे हम ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते, जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस में नहीं किया था। ठीक है, ओके। अब थर्ड वाले में गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बाई लगा था, बाई की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैरिड के साथ में टू ही आता है जब हम पैसिव बनाते हैं। रूल सारे अच्छे हैं, जाने रहिएगा। लास्ट है, सीता वाज मैरिड, फिर वही गलती है, यहाँ पे बाई भी है और सीता भी है। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हु टूक इट। देखिए, जब भी हम हु का पैसिव बनाते हैं ना, दो तरीके से बनाते हैं, जिसमें फर्स्ट वाला ज़्यादा फैमिलियर है, यानी ज़्यादा अप्रोप्रिएट कह सकते हैं हम। ठीक है, हु को चेंज करते हैं हम बाई हुम में। ओके, चलिए, बाकी किसी और ऑप्शन में तो बाई हुम है ही नहीं, तो हमारा फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। ओके, अब क्यों करेक्ट हो गया उसका थोड़ा हम लॉजिक आपको बता देते हैं। हु को कन्वर्ट करते हैं हम बाई हुम में, यही रूल ही है इसका। उसके पास टेंस पहचानते सिंपल पास्ट का है, तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब वाज लिखा। फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने लिखा इट कर दिया। टेकन, ये पास्ट पार्टिसिपल था, यानी ये टू का थर्ड फॉर्म, ये पार्टिसिपल करना पड़ा। ठीक है, तो टेकन कर दिया। टेक, टुक, टेकन फॉर्म होती है। पास्ट ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने बनाया, तो ये बन गया, एक मिनट, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं, ये पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो आईएनजी फॉर्म होता है, जो कि जिरन जैसा होता है, उसकी हमें नीड यहाँ नहीं है। ठीक है, तो बस वेरी सिंपल है ये, ऐसे ही बाय होम का बनता है। एक चीज़ आपको और कोरिलेट में करा दूँ, अगर बाय होम का सेंटेंस आपको ना दिखे हु के स्ट्रक्चर में, ठीक, तो ये जो हु से बना है ना, हु वॉज इट टेकन बाय, ये भी हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन कब, जब ये बाय होम वाला सेंटेंस ना रहे तब। ठीक, करेक्ट ये भी है, करेक्ट ये भी है, लेकिन जब चुनने की बात आएगी ना, तो प्रायोरिटी हम फर्स्ट वाले को देंगे। ठीक है, करना क्या होता है, अब इस हु वॉज इट टेकन बाय और बाय होम वॉज इट टेकन में क्या क्या चेंजेस है वो देखिए। बाय होम हटा करके अगर हम डायरेक्ट हु को ही लिखा रहने दें, तो देखिए यहाँ पर भी वाज है, यहाँ पर भी वाज है, यहाँ पर भी इट है, यहाँ पर भी इट है, टेकन यहाँ पर भी है, टेकन यहाँ पर भी है। बस खाली ये जो बाई था, होम कट करके ये बाई उठा करके कर दिया हमने लास्ट में, ये रहा। ठीक है, कुल मिला करके अगर हम बाई होम ना लगाना चाहें, हम सिर्फ हु से बनाएं, तो ये जो बाई है ना, ये बाई उठा करके हम लास्ट में कर देंगे। ठीक,
लेकिन मैं फिर से आपको एक चीज़ याद दिला दूं कि ये जब भी चूज़ करने की बात आएगी आपको चूज़ यही फर्स्ट वाला ही करना है, क्योंकि मोस्टली मैंने प्रैक्टिस सेट में देखा है कि हु के रहते हुए भी हम बाय होम को ही प्रीफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ओके, नाउ थर्ड सेंटेंस बोल रहा है दिस लेटर वॉज नॉट रिटन बाय जेन। देखो अब ये बाय लिखा है, डूअर भी है, तो यानी ये सेंटेंस हमारा पैसिव का है। ठीक है, पैसिव का है तो सबसे पहले हम ऐसा कोई ऑप्शन देखते हैं जहां पे सबसे पहले स्टार्टिंग में जेन ही हो। ठीक, जेन, ये ठीक। तो फर्स्ट तो हमने गलत कर दिया वैसे भी, क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव का था, ऊपर से जेन था तो जेन को ही सब्जेक्ट बनाना था, लिखा है इसमें हु, तो ये गलत हो गया। सेकंड वाले में देखिए जॉन रोट दिस लेटर, तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में ना ये छुप जा रहा है, ये निगेटिव है और निगेटिव वर्ड इसमें है ही नहीं सेकंड में, तो ये गलत हो गया। थर्ड वाले में देखिए ये करेक्ट हो सकता है क्योंकि जेन डिड नॉट, टेंस पहचाना तो हमने ये निकला सिंपल पास्ट, वाज था, और वाज को कन्वर्ट कर देंगे तो हम डिड में बनाएंगे। ठीक है, जब इसका सिंपल फॉर्म बना देंगे हम, जब हमें इसका सिंपल पास्ट बनाना होगा जनरली, तब ये डिड के साथ बनेगा ना, तब हम लिखेंगे जेन डिड नॉट, क्योंकि नॉट इसमें यहाँ पे था इसलिए नॉट लिखा, फिर राइट कर दिया, रोट इसलिए नहीं किया क्योंकि डिड पहले से ही लिखा था, उसके बाद दिस लेटर कर दिया। ठीक, अब जब इसका पैसिव बनाते हम तो ये तो बनता दिस लेटर वॉज नॉट रिटन बाय जेन। वेरी इजी, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए फोर्थ को क्यों छोड़े, फिर उसको भी चेक कर लेते हैं। जॉन हैड नॉट, भाई हैड नॉट की जरूरत ही नहीं है, सेंटेंस हमारा पास्ट में है, हैड क्यों आया फिर। ओके, आगे चलते हैं। ओके, ठीक है। फोर्थ कह रहा है समवन मे स्टील द साइकिल, समवन मे स्टील द साइकिल। अब सबसे पहले भाई सबसे इजी जो पहचानना है हमको कि मैं देखो कहाँ कहाँ है, कौन से टेंस में, मतलब कौन से ऑप्शन में है, एक ये रहा एक ये रहा। ठीक, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें, इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए ही। क्यों, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अभी आगे चल के। डिसाइकल विल भी तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें तो मे है ना, विल भी ये भी नहीं होगा, मे भी स्टीलिंग है, यहाँ पे स्टीलिंग होगा ही नहीं क्योंकि ये मे स्टील है। और जब हम मॉडल बनाते हैं ना, यानी जब मॉडल के साथ में हम बनाते हैं तो मॉडल के साथ में एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जो कि बी होती है, उसके साथ में डायरेक्ट ये जो स्टील है ना, स्टील की पास्ट पार्टिसिपल यानी स्टोलन फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है स्टील, स्टोल, स्टोलन, और यहाँ पे स्टीलिंग लिखा है जो बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, वेरी इजी। अच्छा, आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि द साइकिल से तो हमने सेंटेंस को स्टार्ट किया था, हाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन था ना, तो साइकिल से तो हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब हमने समवन को क्यों ओमिट कर दिया, क्यों, वो इसलिए कर दिया क्योंकि अगर आपने पैसिव पढ़ा है ठीक ठाक, तो पैसिव में हम ये जानते हैं ना, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, समवन हो या समबडी हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन, या फिर द पुलिस हो, और इसके अलावा और भी कभी कभी रामश्याम भी होते हैं, उनको भी ओमिट कर देते हैं जब नीड नहीं होती तो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर ऐसा सेंटेंस आपको दिखता है कि जहाँ पे एजेंट नहीं लिखा है तब भी हमारा सेंटेंस करेक्ट होता है। ठीक है, प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ पे एक ऑप्शन डूअर के साथ में भी होता है, फिलहाल ऐसे बहुत कम ही ऐसा टैली करता है, और क्योंकि बहुत सारे रूल्स होते हैं हमारे एक्टिव पैसिव के, तो कहीं कहीं पे डूअर को इंपॉर्टेंट मानते हैं, कहीं कहीं पे नहीं मानते हैं, तो जहाँ पे सेंटेंस इंपॉर्टेंट होता है डूअर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वहाँ पे हम डूअर को ओमिट कर देते हैं। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आई एम प्लेइंग टेनिस। ओके, तो सबसे पहले ये देखो इसका ऑक्सिलरी वर्ब एम है ना, तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कह लो या इमीडिएट कह लो या कॉन्टिन्यूस कह लो, ये वही टेंस है। ठीक है, तो कहाँ है इसमें, टेनिस इज प्लेइंग, तो है तो ज़रूर लेकिन ये इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि जब आईएनजी फॉर्म बनाते हैं ना तो बेइंग में भी कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, बेइंग प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, तो फर्स्ट हो गया इनकरेक्ट, आई एम बेइंग प्लेड, बिल्कुल नहीं क्योंकि भाई टेनिस को आगे करना है ना, ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बनाना है हमको, तो टेनिस प्लेड बाय मी, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई ये प्लेड इस प्लेड कर दिया इसने, तो ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस स्ट्रक्चर बना रहा है जो कि नहीं होगा, तो हो जाएगा टेनिस इज बेइंग प्लेड बाय मी, क्योंकि ये होना इंपॉर्टेंट है ना बेइंग को जी। नाउ नेक्स्ट 6th वाला देखिए सेंटेंस, वी हैव बीन शोन सेवरल बुक्स। ओके, अब देखो वी हैव बीन भी लगा है भाई, ठीक है ना, बीन है, हैव है, तो और थर्ड फॉर्म भी है, तो हम ये मान सकते हैं इसको कि ये जो सेंटेंस है ना ये प्रेजेंट परफेक्ट में रहा होगा। ठीक है, और ये जो सेंटेंस दिया है यहाँ भले बाय नहीं लिखा है, यहाँ पे भले बाय वही नहीं लिखा है, यानी एजेंट नहीं लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, लेकिन ये सेंटेंस ना पैसिव का है। ठीक है, और इसमें ओमिट क्या किया गया है, वही जो भी मैंने आपको बताया, जहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होता है डूअर वहाँ पे उसको हम ओमिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस में जनरली हो ना हो, जब ये पैसिव बना है तो ऑब्जेक्ट को ही चूंकि हम सब्जेक्ट बनाए रहते हैं, तो ये वी देखो, ये वी का जब एक्टिव बना होगा तो वहाँ पे वी ना होकर के अस लिखा होगा।
क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस मेरा होगा ना, तो असरा होगा। चलिए देखते हैं कौन से सेंटेंस में ये आता है, कौन से ऑप्शन में आता है। फर्स्ट वाला देखो, वी हैव सीन सेवरल बुक्स, नहीं, क्योंकि वी है पैसिव में, तो सीधी सी बात है कोई और चीज़ होगी ना पैसिव में, वी को तो हमें अस बनाना होगा ऑब्जेक्टिव रूप में। कहाँ बना है इसमें, फर्स्ट में नहीं बना है, तो सेकंड में भी देखो नहीं बना है। ठीक, बाकी इसके और ऑप्शंस देखते हैं। ओके, इसका जो थर्ड ऑप्शन है, द लाइब्रेरियन हैज़ शोन अस सेवरल बुक्स। फोर्थ बोल रहा है द लाइब्रेरियन हैज़ बीन शोन सेवरल बुक्स। भाई जब पैसिव में ऑलरेडी हमने हैव के साथ में बीन शोन कर दिया है, तो इसको करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और थर्ड वाला जो लिखा है द लाइब्रेरियन हैज़ शोन अस सेवरल बुक्स, भाई यही करेक्ट है। क्यों, सबसे छोटा सा क्लू देखिए, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था जब हम पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव में हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी जब हम सब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो सीधी सी बात है ये एक्टिव में, ये ऑब्जेक्टिव केस में अस रहा होगा, यहाँ से पकड़ लीजिए आप। ठीक, तो यही हमारा ऑप्शन है। और हैज़ भी लिखा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर भी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये द लाइब्रेरियन कहाँ से आ गया भाई? देखिए हम कुछ वर्ड्स को, जैसे मैंने कहा ना, जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो उसको हम ओमिट कर देते हैं, डूअर को ओमिट कर देते हैं। ठीक, जैसे इस सेंटेंस में द लाइब्रेरियन को हमने हटा दिया था। ठीक है, द पुलिसमैन को हटा सकते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं उनको हटा सकते हैं, राम सीता श्याम को भी हटा सकते हैं अगर ज़रूरत ना हो तो। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा, वेरी इजी। चलो नाउ नेक्स्ट, दिस हाउस विल बी बिल्ट। ओके, अब सीधी सी बात है, विल लिखा है, बी लिखा है, थर्ड फॉर्म लिखा है, तो ये पैसिव में है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है एक्टिव का। ठीक, अच्छा देखो, अब इस सेंटेंस में भी हमारा डूअर नहीं लिखा है, तो हम ये मान लेते हैं कि इन चारों में से ये जो ऑप्शन है वी, ये रहा होगा। ठीक है, या होगा, क्योंकि होगा ही, क्योंकि ऑप्शन अभी हम पढ़ने वाले हैं, और सेंटेंस में विल रहा होगा। ठीक है, और एक्टिव होगा, यानी कि विल के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म होगी, तो यही हमारा दिख रहा है, यही हमारा करेक्ट फॉर्म है। एक मिनट, नहीं भाई, थोड़ा सा नीचे आइए, हम लोग नीचे आते हैं। वही चीज़ है, देखिए आइडेंटिफाई करना कितना माइन्यूट एरर है इसमें, क्या कि वी के साथ में विल लिखा है, वी के साथ में शैल लिखा है, तो एक माइन्यूट आपको बात में बता दूं कि आई हो या वी हो, अगर इसके साथ में शैल लिखा है तो शैल को ही प्रेफरेंस दे। ठीक है, जैसे मैंने अभी गलती कर दी ना आपको बताते वक्त, ऐसे ही किसी के भी साथ हो सकता है, वी के साथ में हम विल को भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें मानना शैल को है। ठीक है, और देखिए सेम स्ट्रक्चर इसका भी है, सेम इसका भी है, सिर्फ शैल की वजह से यहाँ पे ये करेक्ट नहीं होगा, ये हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वी विल गेट दिस हाउस बिल्ट, वी शैल बिल्ड दिस हाउस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बिल्ड भी देख लो, ये भी इसका स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है। ठीक है, और शैल के बाद में तो फर्स्ट में आती ही है बिल्ड। ठीक है, ये गेट लगा करके ना ये थोड़ा सा पॉजिटिव केस बनाने की कोशिश की गई है, जो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। फिलहाल हमारा ऑप्शन जो है ना वो डी ही करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यही करेक्ट है। ठीक, ये फोर्थ वाला, वेरी इजी। ओके, नाउ एट्थ वाला सेंटेंस बोल रहा है आपका, हाउ विल यू वॉच हिम, हाउ विल यू वॉच हिम। अब सेंटेंस तो एक्टिव में है, अब ऐसा कोई सेंटेंस देखना होता है ना कि जहाँ पे हाउ से स्टार्ट हो। क्यों, क्योंकि जो हाउ होता है ना, अगर एक्टिव में हाउ है तो पैसिव में भी हाउ ही होगा, ये हु के जैसा नहीं बनेगा, ना ही होम के जैसा बनेगा। ठीक है, हाउ है एक्टिव में, तो एक्टिव में पैसिव में भी हाउ ही होगा, तो क्या होगा इसमें, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि भाई इसमें हु लिखा है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें हाउ जैसे वर्ड का यूज ही नहीं हुआ है, बाय होम होता है हु बदलने के लिए, और हु जो हाउ है, हाउ के साथ में हाउ ही होता है, हाउ विल ही बी वॉच्ड बाय यू। ठीक है, अब इसको आपको अगर बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करना हो तो बता दो आप, ये हाउ उठा के हाउ लिखा, ऑक्सिलरी वर्ब उठा के विल लिखा, और इसका ये जो हिम था ऑब्जेक्ट को बनाया ही, उसके बाद में चूंकि मॉडल था तो मॉडल के साथ में बेस फॉर्म बी लिखा, फिर इसका जो मेन वर्ब था इसका वॉच्ड किया, पास्ट पार्टिसिपल बनाया, उसके बाद में हमने ये जो यू था, ये यही तो होता है सब्जेक्टिव केस में, अब इसको हमने बना दिया ऑब्जेक्टिव केस में, फिर बन गया बाय यू। ठीक है, वेरी इजी, ऐसे डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि आपको पता है होगा ऑलरेडी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर ही रही हूँ कि कर ही दूँ, लेकिन चूंकि वीडियो लेंदी हो जाता है इसलिए मैं अपनी कुछ चीज़ों को ओमिट भी कर दे रही हूँ। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। चलिए, अब 9th वाला क्वेश्चन बोल रहा है, भाई पैसिव भी बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस, हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस। अब हाउ है तो हाउ ही होगा, पहले ये देख लेते हैं, 3 में तो हाउ है, तो इन तीनों में से कोई ना कोई सही होगा, ये थर्ड वाला तो इनकरेक्ट कर ही देते हैं हम। ठीक है, क्या होगा, हाउ होगा, हाउ के बाद में जो ऑब्जेक्ट होगा क्या, लैंग्वेजेस, हाउ के साथ में, और उसके बाद में ये डू लिखा है ना, तो डू यानी
डू डज का यूज़ कहाँ करते हैं, हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट यूज़ करने के लिए आर भी होना चाहिए, ठीक है। तो करेंगे हाउ आर, उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट था, लैंग्वेजेस लिखा, फिर लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न हो जाएगा, ठीक है। यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सेकंड क्यों नहीं करेक्ट हो रहा है, क्योंकि हाउ लैंग्वेजेस आर, अब भाई हाउ के साथ में पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, यानी पहले आर आएगा, ना कि पहले लैंग्वेजेस, ठीक। और थर्ड वाला गलत इसलिए कर दिया क्योंकि इसमें हाउ था ही नहीं। फोर्थ वाला इसलिए गलत कर दिया क्योंकि हाउ लैंग्वेजेस, इसमें भी वही चीज़ था, उसके बाद लर्न था, फिर पीपल था। अब बस यहाँ पे इसमें डिफरेंस ये था ना, ये लर्न किया था और यहाँ पे लर्न किया है, ठीक है। फिलहाल दोनों ही इनकरेक्ट है क्योंकि हमें लैंग्वेजेस नहीं लिखना है, पहले हमें आर लगाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। ओके, 10th सेंटेंस बोल रहा है, मतलब 10th क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल में सेक्शन योर लीव टुडे। अच्छा, ऐसा सेंटेंस बनाने से पहले जो मेरी जो ट्रिक कहती है, आप याद रखो, ये जो वर्ब मतलब एडवर्ब टाइप की चीज़ें हैं ना, इसको तो पहले आप डिफ्रेंशिएट कर ही लो, ठीक है। क्योंकि अभी ये ना, या तो इसको पहले कर देंगे, बीच में कर देंगे, लास्ट में कर देंगे, वही से एरर बना देंगे, ठीक है। जो मुझे मेरा कहना है, बाकी आपको जो ठीक लगे आप वो करें, बाकी सीक्वेंस का ध्यान तो सब जगह रखना ही होता है। ओके, द प्रिंसिपल में सेक्शन योर लीव टुडे। भाई ऐसा कोई सेंटेंस ढूंढो जहाँ पे मे लिखा हो। एक मिनट, ये अब चारों में से मे कहाँ पे है, एक यहाँ में है, एक यहाँ में है, ठीक है। तो अब ऐसे स्ट्रक्चर है ना, तो द प्रिंसिपल है, तो द प्रिंसिपल तो स्टार्टिंग में होगा ही नहीं, तो इसमें तो स्टार्टिंग में है, तो ये गलत हो गया। सबसे पहले क्या होगा फिर, योर लीव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में है ना, तो योर लीव करेंगे। योर लीव मे बी, भाई मे था तो मॉडल लिखा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा बी, सेक्शन पास्ट पार्टिसिपल लिखा, फिर बाय द प्रिंसिपल लिखा। अब ये जो एडवर्ब मैंने बोला था ना आपको, वो चीज़ ध्यान रखना है, ये लास्ट में कर देंगे, ठीक है। कभी कभी स्टार्टिंग में दे देते हैं, कभी कभी बीच में दे देते हैं, कभी कभी ऐसा दे देते हैं। तो हालांकि समटाइम्स वो आगे पीछे वाला भी सीक्वेंस करेक्ट ही होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इरर ना हो, उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग इरर है वो पकड़नी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ भी मेंशन करा दी, वो चीज़ ध्यान रखेंगे आप आगे। चलिए, तो फिलहाल आज बहुत छोटा सा ही सेशन था, क्योंकि आज ये स्टार्ट किया हमने ट्रांसफॉर्मेशन को, आगे भी हम करते रहेंगे। देखिए, किसी भी प्रैक्टिस सेट में अगर आपका आंसर दिया हो ना, तो आप बीइंग ऑनेस्ट, आप पहले आंसर्स ना देखें, ठीक है। इससे ही आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, कहाँ तक आप करेक्ट कर पा रहे हैं, कहाँ पे आपकी इरर्स हो रही हैं। अगर आपकी इरर्स हो रही है ना, तो आपको इसमें शायद फील करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका ट्रू कॉम्पिटिशन आप ही हैं। आपने लास्ट क्षण क्या सीखा था, अब क्या सीख रहे हैं, अगले पल क्या सीख पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी से कंपैरिजन मत करिए, अपने आप से ही कंपैरिजन करिए, यही आपका की टू सक्सेस है, ठीक है। और आपको मेरा वीडियो कैसे लगे आप मुझे ज़रूर बताएं, अच्छा लगे तो शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।